नमस्कार सभी को। वैदिक वास्तु में मैं नीलम अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ एक एस्ट्रोलॉजर और एक वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं आपको डिप्रेशन के बारे में कुछ चीजें बताऊंगी और कुछ वास्तु के लिए भी बताऊंगी। तो आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन की चीजें बढ़ती जा रही है, इवन बच्चों को भी। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर। घर में औरतों के प्रेशर कि हमारा हस्बैंड काम नहीं कर रहा, आदमियों को प्रेशर कि हमारा काम नहीं चल रहा, बच्चों को प्रेशर कि हम पढ़ाई में क्या करेंगे, या बच्चों की वजह से माँ बाप को प्रेशर कि हमारे बच्चे भटक गए। बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगी, छोटी वीडियो बनाऊंगी सो दैट सबको समझ में आ जाए। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे उपाय आपको लाल किताब के या वैसे भी आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, बट हर चीज हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती। डिप्रेशन के केस में हम आपको ऐसे ही उपाय नहीं दे सकते बिना कुंडली देखे। क्योंकि ये जो हमारा हाथ है, आप यहाँ देखोगे ना, तो ये मरकरी का माउंट है। इसके नीचे मंगल बद। दो तरह का लाल किताब में मंगल होता है, एक मंगल अच्छा और एक मंगल बैड। ठीक है, तो ये मंगल बद है। उसके नीचे है मून का माउंट। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो बीच में मंगल बद आता है, तो ये फाइट कराता है। तो ये फाइट की वजह से भी दिमाग में नेगेटिविटी आती है ना। और जब भी हम ये भी बोलेंगे लाल किताब के हिसाब से, जब 1 से 6 घरों में मून या मरकरी होते हैं तो डिप्रेशन की प्रॉब्लम इतनी नहीं आपको प्रॉब्लम करती, जितना 7 से 12 के घरों में अगर ये आ जाए और साथ में मंगल भी आ जाए, तब ये चीजें बढ़ जाती है। आप देखो, लोग एकदम से अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव ख्याल रखते हैं, सुसाइड करने की भी टेंडेंसी रखते हैं। तो ये जो डिप्रेशन वाली चीजें हैं, ये कई बार बहुत ही खतरनाक होती है। क्योंकि ये जो मरकरी है ये हमारे दिमाग का कारण है, और जो मून है वो हमारी सोच का कारण है। जब ये दोनों मिलते हैं, अगर ये मिल जाए अच्छे तरीके से, तो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत पढ़ने वाला होता है। और जब ये नहीं मिलते प्रॉपर तरीके से, तो बच्चे भटक जाते हैं और राहु की क्वालिटी आ जाती है। बच्चे बिगड़ गए, बच्चे गलत संगतों में चले गए, या लोग या आदमी या औरत गलत संगतों में चले गए। तो दिस इज द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ मंगल पथ। दिस इज द प्रॉब्लम कि हमारा मरकरी और मून नहीं मिला। मरकरी और मून का मिलना आपस में बहुत जरूरी है हमारी लाइफ को एक अच्छा मोड़ देने के लिए। जब ये दोनों आपस में नहीं मिल पाते तो वो मंगल बुध या राहु का रूप ले लेते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, बच्चों का अपनी दिशा से भटक जाना, आदमी और औरत का भी अपनी दिशा से भटक जाना। बहुत सारे लोगों को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम भी देखी गई है, अचानक से चक्कर खा के, और आपको देखो कि वो बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये सब चीजें डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। डिप्रेशन के लिए मरकरी मून का स्टेबल होना बहुत जरूरी है। जब आप देखो किसी किसी घरों में किसी की मदर को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तब, या किसी की बहनें अच्छे से सेटल नहीं है तब, ये है कुछ निशानी। अब हम वास्तु के हिसाब से क्या देखें, देखो आपने सीढ़ियों के नीचे कुछ पानी का रखा होगा, या तो आपने पानी का कुछ ऐसा गड्ढा टाइप बना रखा होगा जिसमें पानी भरा हो, या आपने पानी की मोटर शनि राहु को मिला। तो अगर आपको लगता है कि आपके घर में डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो आप अपनी सीढ़ियों के नीचे पानी की मोटर, पानी का सामान या पानी को भर के मत रखो। ये एक चीज। दूसरी चीज, हम डिप्रेशन के केस में जैसे मैंने बताया, हम उपाय ऐसे नहीं दे सकते, लेकिन कुछ जनरल उपाय हैं जो लाल किताब में लिखे हैं। जैसे तांबे के लोटे में जब आप रात को मूंग भर के भिगो के सुबह पंछियों को डालोगे, तो ये एक उपाय है। जो छोटी छोटी कन्याएं होती है ना, वो मरकरी की होती है, जो अब आप कंजक बढ़ाते हो, उन्हें दूध, मीठा दूध पिलाना, ये डिप्रेशन का उपाय है। जब आप देखो कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा ये चीज बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई है, तो आप देखो क्या, जब आप नॉर्थ इंडिया में आओगे ना, तो आपको राजस्थान जयपुर में देखेगा कि ये भ्रूण हत्या कर रहे हैं, लड़की और लड़के में भेदभाव के, हमें लड़का ही चाहिए, लड़की को अबॉर्ट करना, लड़की पैदा ना करना। तो ये इतना बड़ा पितृ ऋण है ना, इसको तो कोई जन्म लग जाते हैं उतारने में। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है डिप्रेशन का। अपने घर में औरतों का, बेटियों का, बहुओं का आदर ना करना, ये एक बहुत बड़ा ऋण है मरकरी का। क्योंकि अगर मरकरी खराब है ना, तो हमारा दिमाग काम ही नहीं करेगा और हमें समझ ही नहीं आएगा कि हम करें क्या। जैसे ये भी कहा गया है कि जो लोग डिप्रेशन की प्रॉब्लम के वाले लोग होते हैं ना, उनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। लेकिन ऐसी इंट्यूशन का फायदा क्या, जब हमें पता ही नहीं कि वो उस इंट्यूशन को हमें यूज कहाँ, है ना। सो ये कुछ चीजें हैं जो हर कोई कर सकता है। दूसरी ये चीज, जो आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज्यादा डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो अगर आप जब नहाते हैं, आप देखो उन लोगों को बहुत ज्यादा नहाते हैं, नहाते ही जाते हैं, नहाते ही जाते हैं, बाहर नहीं आना चाहते, तो उनके पानी में आप हल्दी डाल के नहलाओ।
तो ये एक तरह का क्योर करता है उन लोगों के लिए। दूध पान जल में दूध डाल के नहलवाओ तो ये भी बहुत अच्छा क्योर करता है। ये लोग अगर आम के पेड़ को जल कच्चा दूध देंगे तो ये बहुत अच्छा उपाय है डिप्रेशन के लिए। अपनी माँ से अगर ये थोड़ी चांदी लेके सफेद कपड़े में बांध के अपने पास तिजोरी में रखेंगे तो ये डिप्रेशन जैसी बीमारियों को कंट्रोल करने का बहुत अच्छा उपाय है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो हर कोई कर सकता है, जो हर किसी को करनी चाहिए जरूर अपने घरों में। अपनी बेटियों के पैर छूने चाहिए, अपनी चीजों को स्टेबलाइज करना चाहिए। तो ये कुछ छोटी लाल किताब की रेमेडीज थी जो रियली आई वांट टू शेयर विद एवरीवन। और कुछ मैंने वास्तु की चीजें भी बताई इसमें। तो अगर किसी को लगता है कि उसके घर में डिप्रेशन है, बच्चों को या बड़ों को या किसी को, तो वो इन सब चीजों को टेक केयर कर सकता है। बाकी कुछ चीजें हमें कुंडली देख के ही बता सकते हैं, ऐसे नहीं बता सकते। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नए इंसाइट्स के साथ। थैंक यू।